एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये दूसरा वीडियो है। सीएसआर नेट एग्जाम हुआ आज दिसंबर 2024 का। 2025 में जो एग्जाम हुआ है 28 को, आज के दिन। ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन, दो ही ऑप्शन मुझे अभी तक करेक्ट मिले हैं। और भी किसी ने ऑप्शन भेजा था बट दो लोगों के साथ वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था ऑप्शन, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया। बट जो उसके आधार पे होगा वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में लास्ट में क्वेश्चन के एंड में बता दूंगा कि क्या रहेगा, या कुछ एक्सरसाइज भी दे दूं। ओके। और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है और कैसे आगे बढ़ना है। जिन लोगों से क्वेश्चन बना, बहुत बढ़िया। जिन लोगों से नहीं बना, तो अगर मैं सॉल्यूशन दूं लग और आपको जैसे महसूस हो कि बहुत ही आसान था, तो अपने आप को निगेटिव जोन में नहीं ले जाना है। ये सोचना है कि यार मेरे से बनना चाहिए था, मेरे से नहीं बना तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी है, उसे मुझे सुधार करना है ताकि आने वाला एग्जाम्स मेरा अच्छा जाए। और वो सुधार खुद से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गाइडेंस की जरूरत है, तो यहाँ 2 मार्च से, परसों से रेगुलर बैच स्टार्ट होगा, और जो कि लास्ट बैच होगा इस जून 2025 के लिए। ठीक है। उसके लिए आप मेल कर सकते हैं nobalforum05@gmail.com पे, जो लोग सुधार करना चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी सुधार कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। पहले रीड आउट करते हैं। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है एफ एन एक्स इक्वल टू एन टाइम्स एक्स, वन माइनस एक्स का पावर एन। अब यहाँ पे वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो सकता है या जो भी रहा हो, जो स्टूडेंट्स को मेमोरी बेस्ड याद थे, जो भी उनको याद था क्वेश्चन, वही उन्होंने भेजा है। ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो सकता है यहाँ एक्स स्क्वायर हो, या नहीं हो। अब क्या होगा एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसी का आंसर दे रहा हूँ, एन एक्स टाइम्स वन माइनस एक्स का पावर एन। अगर आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, तब मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। ओके। पूछा जा रहा है कि जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन दिस सेट टू अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो निकाल लिए होंगे, अब वो डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, इस पे वो मार खा गए हों, ऐसा हो सकता है। ओके। सेकंड, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1। ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये क्लोज इंटरवल 0 1 में कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगा। तो ये ऑप्शन सही है या गलत है, ये हम लोग को देखना है। तो कैसे अप्रोच किया जाए, है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट इस टाइप का जब थोड़ा बहुत पावर एंड ये सब दे दे, लोगों को दिक्कत होता है। चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाए। तो सॉल्यूशन कैसे सोचा जाए, हाउ वन शुड थिंक टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। सो यहाँ पर गिवन क्या है, हमें जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी गई है वो ये दी गई है। होप रियल नंबर ना हो। इसका पॉइंट वाइज लिमिट जहाँ पे है कि नहीं है वो हमें देखते हैं। चलिए पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं, ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे। हम्म। अब देखिए, n गोस टू इन्फिनिटी, x पॉइंट वाइज लिमिट का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझाइए। पॉइंट ऑफ लिमिट, पॉइंट वाइज लिमिट जैसा नाम बता रहे, एक पॉइंट लिया 0 1 से, उसको फिक्स कर दिया, और फिर उस पर आप लिमिट देख रहे हैं। टेक एनी पॉइंट x फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1, नाउ इट्स बिकम, जैसे पॉइंट अपने हाफ लिया या जीरो लिया या वन लिया, कोई एक पॉइंट लिया और उसको एफ एन एक्स में पुट कर दिया, एन को वेरी कर दिया। नाउ इट्स ए रियल सीक्वेंस। अब उस रियल सीक्वेंस का लिमिट क्या आएगा एज एन गोस टू इन्फिनिटी, ये हमें देखना है। ठीक है। ओके। तो जैसे आप कोई भी पॉइंट लिया x, तो x अगर आपने जीरो लिया, तो ये x जीरो के साथ ये जीरो सीक्वेंस आ जाएगा। पॉइंट आपने वन लिया, तो ये जीरो आ जाएगा। पॉइंट अगर 0 से 1 के बीच में लिया, तो इधर n है इधर x है, और नीचे अंदर में एक्सपोनेंशियल इन n हो जाएगा, एंड दैट लिमिट इज जीरो फॉर ऑल x 0 से 1। यहाँ पे कौन सा हमने फैक्ट यूज किया, दिस इज अ फैक्ट। ओके।
ठीक है, कोई भी ले, कोई भी नंबर अगर एक n से छोटा है, then limit n goes to infinity, n times a का power n is equal to 0. This you can justify it. ठीक है, इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज। और डॉक्टर लोग बोलते हैं एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा तो डॉक्टर भी बोलते हैं भाई, तो किया जाए, नुकसान क्या है इसको करने में। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें थोड़ा इसको ध्यान दोगे, मजा आ जाएगा। एक दिन में चीजें नहीं होती है, बट एक दिन जरूर होता है। तो ये आपको देखना है, आपको सब मैगी की तरह 2 मिनट में छटपट करना है कि थोड़ा समय लेकर चीजों को अच्छे से करना है। ये आपका चॉइस होना चाहिए, क्योंकि आप कोई बच्चे तो है नहीं, क्योंकि आप लॉलीपॉप खिलाएगा तो आप खा लेंगे, है ना। जब आप एक सरकार चुन सकते हैं तो अपना फ्यूचर भी आप चुन सकते हैं, और बड़ा अच्छे से फ्यूचर अपना चुन सकते हैं। तो आपका चॉइस है, आपको एक दिन में तुरंत कर लेना है, या समय निकाल के धीरे 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 इसको ग्रेजुअली करना है, ताकि लॉन्ग रन में कोई नुकसान ना हो। ठीक है, सो इट्स योर चॉइस। तो यहाँ तक ये फैक्ट हमने यूज करा टू गेट द आंसर। तो हमें यहाँ से पॉइंट वाइज लिमिट, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है, इस कंटिन्यूस और 0 1, सो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज 0 and that limit function is continuous. Okay, तो fn converges to this to a discontinuous function, गलत बात। पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, बट लिमिट फंक्शन मेरा कांस्टेंट फंक्शन 0 जो कि कंटिन्यूस है। ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, चलिए देख लेते हैं। यूनिफॉर्म के लिए यूनिट दिस सुप लिमिट फंक्शन, राइट, x07, सो द सुप्रीमम, ये nx 1 माइनस एक्स का पावर है। आप क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में लगाओगे, देखो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट, और ये डोमेन कॉम्पैक्ट है। तो कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट में मैक्सिमम मिनिमम सब अटेंड करता है, राइट। और ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है, राइट। 0 पर वैल्यू 0 हो रहा है, 1 पे भी वैल्यू 0 हो रहा है, तो मैक्सिमा इंटीरियर पॉइंट पर अटेंड होगा, एंड बीइंग अ डिफरेंशियल फंक्शन इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इट्स अ लॉजिक। ठीक है, तो इसको फटाफट डेरिवेटिव किए, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा आपको मैक्सिमम पॉइंट्स एट एक्स इक्वल टू n बाई n+1 पे इसका मैक्स अटेंड होगा। जस्ट चेक दैट। ठीक है, आप चेक करेंगे तो चेक कीजिए। ठीक है, मैं क्यों हड़बड़ी में दूं, आप चेक कर लो। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करोगे, सो यू विल गेट एट एन कॉमन प्लस ये एक्स रहा, ये एन 1 माइनस एक्स का पावर n-1, और जहां पर ये क्वांटिटी -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखोगे ये n 1 माइनस एक्स का पावर n-1, ये आ गया 1 माइनस एक्स, ये माइनस एन एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये x आ गया आपका 1/n+1, ये वैल्यू आ गया एट 1/n+1। सो यहाँ पर ये मैक्सिमा अटेंड हुआ, राइट, 1 माइनस एक्स, ये n/n+1, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे, एंड दिस कन्वर्जेस टू 1/, ठीक। therefore the sequence mn goes to 1/, या mn कांस्टेंट सीक्वेंस आ गया ना आपका, या मतलब कांस्टेंट नहीं आया ये, दिस गोes टू 1/, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए व्हाट यू नीड, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, fn comes to f uniformly, you need that sub value should goes to 0, right? Supremum of fn और जो f का difference है, that value should goes to 0, and this does not goes to 0, so fn does not converge to f uniformly on the set 0, right? कितना आसान क्वेश्चन था, right? Straightforward. So this sequence converges uniformly on this, no, ये क्वेश्चन है। तो अब बाकी थर्ड और फोर्थ क्या होगा, मेरे ख्याल से ये हो सकता है शायद, लिमिट इंटीग्रेशन पूछ रहा हो,
ये हो सकता हो पूछा गया हो कि कैन यू इंटरचेंज द लिमिट एंड इंटीग्रेशन, आप बता सकते हो क्या होगा। ठीक है, बट एनीवे क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के पता चल गया उतना भी टफ ये नहीं रहा होगा, राइट। या एफ एंड डैश का डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया होगा कि यहाँ कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है कि नहीं, इसका लिमिट फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और एफ एंड डैश कन्वर्जेस टू एफ डैश यूनिफॉर्मली, राइट। ये हो सकता है जो हो, गोली मारो जो हो। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो आपने अच्छे से किया कि नहीं किया, राइट। ये क्वेश्चन बन भी गया होगा तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, नहीं बना तो बहुत ही खराब मैथमेटिशियन हो। दोनों बनने न बनने से इम्प्लीकेशन नहीं है। इम्प्लीकेशन ये है कि हमने जो मेहनत किया उसका फल मुझे दिखा कि नहीं दिखा एग्जाम में। दिखने का मतलब क्या मैं सोच पाया उस दिशा में, उस सही दिशा में, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में आप फेल भी हो रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, आगे आप पास करेंगे, ये मेरा 100% आपके लिए वर्ड है। अगर वो नहीं आया है तो उस पर काम करना है आपको, उस पर सुधार करना है, उस पर जोर डालिए, वो जरूर अच्छा होगा। ठीक है, बाकी तीसरे दूसरे से मत कंपेयर कीजिए कि मेरे दोस्त का अच्छा हो गया, इसका खराब हो गया, उसका तो और खराब गया एग्जाम, मेरा तो उससे बेहतर गया है, ऐसा नहीं। आपका जो पोटेंशियल था वो आपने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया एग्जाम में, ये आपको अपने आप से पूछना है। भले आपके मार्क्स 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, या वो 110 आ रहे हैं, या 105 आ रहे हैं, एक ओवरव्यू पता चल जाता है। बट एट द एंड आपका जो पोटेंशियल था वो आपने वहां पे यूज किया कि नहीं किया। बहुत लोग बहुत दिन से एग्जाम दे रहे होंगे, वो एग्जाम से आपको सीख पाए कि नहीं सीख पाए दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आदमी शॉर्टकट के चक्कर में ये सब चीजें भूल जाते हैं, चलो मार्क्स अच्छा आ गया कोई बात नहीं, कब तक अपने आप को ठकोगे, राइट। थोड़ा उस पे काम कम किए, और काम ये किए कि हाँ और अच्छा हो सकता था, थोड़ा मेहनत, वो कमी है उसको सुधारना है। खुद से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जरूर करो, जरूर अच्छा होगा। खुद से करने के बावजूद भी अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पे है रेगुलर बैचेस। लास्ट बैच 2 मार्च से 2 मार्च से स्टार्ट होगा। ये जो नेट में जो जून या जुलाई में जो एग्जाम होगा 2025 का, अगर वो एग्जाम अच्छे से देना है, 4-5 महीने अच्छे से प्रिपेयर करके यहाँ जुड़ सकते हो मजे से। ठीक है, और बाकी अच्छे से करो, अपने पे भरोसा रखो। बहुत लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो चुके हैं, भरोसा रखो बहुत अच्छा होगा। ट्रस्ट अपने आप पे, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट आपको खुद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उस टाइप का मेहनत नहीं किया अभी तक। मेहनत भी क्या होगा तो कामचोरी वाला मेहनत क्या होगा, इसीलिए ट्रस्ट नहीं हो पाता है। ट्रस्ट तुरंत नहीं आ जाता ना, ट्रस्ट होता है बहुत बार मेहनत करने से। चीजें जब होती हैं तब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मुझे लगता है आप कर सकते हो। ठीक है, भरोसा रखो अपने आप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।